दोस्तों, लोग कहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल दलितों के नेता थे। उन्होंने बाकी वर्गों के लिए किया ही क्या है? यहां तक कि इस बात को इस देश के बुद्धिजीवी लोग भी दोहराते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज की वीडियो में इसी का खुलासा होने वाला है, जिसे सुनकर आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। विशाल सभागार जहां ब्राह्मण समाज के विद्वान, पंडित, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण सम्मेलन नहीं था, यह था ब्राह्मण उत्थान एवं सामाजिक समरसता पर आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां हजारों लोग अपनी परंपराओं की जड़ों को मजबूत करने के लिए आए थे। तभी मंच पर कदम रखा एक व्यक्ति ने, जिनकी उपस्थिति ने हवा को ही थाम लिया। प्रोफेसर संजय तिवारी एक ब्राह्मण कुल के जन्मे, कैम्ब्रिज से शिक्षित, इतिहास के प्रख्यात विद्वान, जिनकी किताबें ब्राह्मण दर्शन पर केंद्रित थीं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, आंखों में एक गहरा संकल्प और हाथों में माइक, जो अब पूरे सभागार का नियंत्रक बनने वाला था। प्रोफेसर तिवारी ने मंच पर खड़े होकर एक गहरी सांस ली और जोर से नारा लगाया, जय भीम। उस एक उद्घोष ने सभागार को हिला दिया। जय भीम, वो दो शब्द जो सदियों से एक विशेष समुदाय की पहचान बने हुए थे, आज एक ब्राह्मण के मुख से निकले थे। पहले तो एक गहरा सन्नाटा पसर गया, जैसे समय ठहर गया हो। चेहरे सख्त हो गए, भौहें सिकुड़ गईं, कई आंखों में अविश्वास की चमक थी। एक बुजुर्ग पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी उंगलियां अपनी माला पर सिमट गईं। सामने वाली पंक्ति में बैठे युवा ब्राह्मण कार्यकर्ता एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में सवाल उमड़ आए, क्या यह कोई गलती है या कोई छिपा संदेश? पीछे की कतारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या कह रहे हैं, जय भीम? यहां हवा में एक तनाव फैल गया, जैसे कोई बिजली का तार टूटा हो। लेकिन प्रोफेसर तिवारी रुके नहीं। उनकी आंखें सभागार को घूर रही थीं, जैसे वे हर चेहरे की आत्मा को छू रही हों। वे जानते थे कि ये शब्द एक बम की तरह फटेंगे, लेकिन यही तो उनकी मंशा थी, सदियों की जड़ों को हिलाना, गलत फहमियों की दीवारों को तोड़ना। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। कोई हिल नहीं रहा था, सभी प्रोफेसर तिवारी की ओर देखे जा रहे थे, जैसे कोई जादू का इंतजार कर रहे हों। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक संगीतमय लय थी, जैसे कोई कवि अपनी रचना सुना रहा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं यहां खड़ा हूं, एक ब्राह्मण के रूप में, लेकिन एक मानव के रूप में भी। और इस मंच से मैं सबसे पहले जय भीम कहता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कोई एक समुदाय के नहीं थे, वे तो पूरे भारत के थे। हमारे देश के बहुमूल्य रत्न थे, जिनके बिना आज का भारत अधूरा होता। लेकिन अफसोस, उनके बारे में एक बहुत ही गलत धारणा पनप चुकी है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए काम किया, केवल उनके उत्थान की बात की। लेकिन आज इस पवित्र सभा में मैं आपको बाबा साहब का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। वो चेहरा जो सर्व समाज के लिए समर्पित था, जो जाति की दीवारों को तोड़ने वाला था। उनके शब्द सभागार में गूंजने लगे, जैसे कोई प्राचीन घंटा बज रहा हो। लोग अब ध्यान से सुनने लगे। सन्नाटा अब एक उत्सुकता में बदल रहा था। प्रोफेसर तिवारी ने एक पल रुककर पानी का घूंट लिया। उनकी आंखें नम हो रही थीं। कल्पना कीजिए, हमारे पौराणिक व्यवस्था के उस दौर को, जब ब्राह्मण समाज की महिलाओं को न तो पढ़ने का अधिकार था, न ही पुरुषों के बराबर आत्मसम्मान से जीने का। वे घर की चार दीवारी में कैद थीं, वेदों की व्याख्या करने वाले पतियों की छाया में जीने को मजबूर। संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह की स्वतंत्रता, ये शब्द तो सपनों में भी ना आते थे। उस समय जब देश के बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं ने इस अन्याय के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, जब परंपराओं के नाम पर यह बंधन मजबूत होते जा रहे थे, तब बाबा साहब ने आवाज उठाई। उन्होंने न केवल संविधान में ब्राह्मण महिलाओं सहित सभी हिंदू महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, बल्कि उनके लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया, हिंदू कोड बिल। प्रोफेसर तिवारी की आवाज में अब एक जज्बात का सैलाब उमड़ आया था। वे मंच पर इधर उधर चलने लगे, जैसे कोई उपदेशक हो। हिंदू कोड बिल, वो विधेयक जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा, विवाह में समानता और तलाक के अधिकार देता था। बाबा साहब ने संसद में घंटों बहस की,
विरोधियों का सामना किया। ब्राह्मण समाज के कई रूढ़िवादी नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन बाबा साहब नहीं रुके। उन्होंने कहा, महिलाओं की मुक्ति के बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती। और आज जब आपकी बहनें, आपकी बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, तो याद रखिए ये अधिकार बाबा साहब की देन है। उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं को गौरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक दिया। क्या ये केवल दलितों के लिए था? नहीं, ये सर्व समाज के लिए था। सभागार में अब एक स्वाभाविक खामोशी थी, वो खामोशी जो आश्चर्य से जन्म लेती है, जो हृदय को छू जाती है। जो लोग सालों से बाबा साहब के प्रति घृणा पाल रहे थे, जो उन्हें जातिवादी कहते थे, आज उनके मन में एक नई लहर उठ रही थी। एक मध्यम आयु के ब्राह्मण सज्जन जो हमेशा आम्बेडकर विरोधी लेख लिखते थे, अपनी सीट पर सिकुड़ गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई पुरानी यादें उमड़ आई हों। सामने वाली पंक्ति में एक युवती जो शायद पहली बार ऐसी सभा में आई थी, अपनी सहेली का हाथ थाम ली। प्रोफेसर तिवारी की बातें उनके दिलों को छेद रही थीं, जैसे कोई तीर जो घाव न दे बल्कि रोशन कर दे। बाबा साहब ने कभी बदला नहीं लिया। उन्होंने जो सहा वो सहना आसान नहीं था, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा आगे की थी, एक समान भारत की। और फिर वो पल आया जब सन्नाटा टूटा। प्रोफेसर तिवारी के शब्द समाप्त होते ही चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये तालियां साधारण नहीं थीं, ये तो एक ज्वार की तरह थीं जो दमित भावनाओं को बाहर ला रही थी। लोग खड़े हो गए, ताली पीटने लगे, आंखों में आंसू चमकने लगे। एक बुजुर्ग ने अपनी छड़ी फेंक दी। उत्साह में पीछे की कतारों से कोई चिल्लाया, शाबाश प्रोफेसर जी। लेकिन ये तालियां सिर्फ प्रशंसा की नहीं थी, ये तो एक परिवर्तन की घोषणा थी। जो घृणा मन में जमा हो गई थी वो पिघल रही थी, सम्मान में बदल रही थी। प्रोफेसर तिवारी खड़े रहे, उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान। वे जानते थे कि यात्रा अभी शुरू हुई है। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो बाबा साहब के योगदानों को नई रोशनी में लाएगी। सभागार अब जीवंत हो गया था। हवा में एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे से बात करने लगे, पुरानी गलतफहमियां दूर करने लगे। और प्रोफेसर तिवारी, वे शांत खड़े थे, जैसे कोई योद्धा जो पहली जंग जीत चुका हो। दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालियों की वो गड़गड़ाहट धीरे धीरे थम गई, जैसे कोई उफान भरी नदी अपनी गति खो रही हो। सभागार में अब एक गहरी शांति थी, वो शांति जो तूफान के बाद आती है, जब हवाएं थक जाती हैं और धरती सांस लेने लगती है। प्रोफेसर संजय तिवारी मंच पर खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। वे जानते थे कि सभा अब उनके साथ है। वो दीवारें जो पहले ऊंची थीं, अब ढाने को तैयार थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, माइक को थामा और फिर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अब पहले से अधिक गहरी थी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो, जिनमें सदियों का दर्द और करुणा समाई हो। मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल बाबा साहब की महानता को दर्शाती है, बल्कि उनकी उस दया को भी जो जाति की सीमाओं से परे थी। यह कहानी है एक ब्राह्मण पिता की, जिसका अकेला बेटा फांसी के फंदे पर झूलने वाला था। यह कहानी है न्याय की, जो कभी कभी कानून की जकड़न से भी ऊपर उठ जाती है। सभागार में फिर सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा उत्सुकता से भरा था। लोग आगे झुके हुए थे, उनकी सांसें थम सी गईं। प्रोफेसर तिवारी ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे वो खुद उस दृश्य को जी रहे हों। कल्पना कीजिए, वो काला दौर 1920 का दशक, जब ब्रिटिश राज का साया पूरे देश पर मंडरा रहा था। बॉम्बे की तंग गलियों में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता थे पंडित रामचंद्र शर्मा, एक विद्वान पंडित जो वेदों की व्याख्या करते थे, मंदिरों में पूजा अर्चना का काम संभालते थे। उनकी जिंदगी शास्त्रों की किताबों और मंत्रों में बसी थी। लेकिन उनका अकेला बेटा युवा रामेश्वर, जो कॉलेज का छात्र था, एक राजनीतिक आंदोलन में उलझ गया। स्वतंत्रता की लहरें उठ रही थीं, युवा दिलों में आग जल रही थी। रामेश्वर ने एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया, गुस्से में, देशभक्ति के नाम पर। मामला हत्या का बन गया। कोर्ट में सुनवाई हुई, सबूत जुटे और अंत में सजा सुनाई गई, फांसी। प्रोफेसर तिवारी की आवाज कांपने लगी, जैसे वो शब्दों के साथ अपने दिल का बोझ उतार रहे हों। पंडित रामचंद्र शर्मा का संसार उजड़ गया।
उनका अकेला बेटा, वो जो उनकी उम्र का सहारा था, जो वेदों को आगे बढ़ाने वाला था। रातें कटने लगी आंसुओं में। पत्नी माताजी, जो पहले से ही कमजोर थीं, बेटे की सजा सुनकर बिस्तर पर पड़ गईं। वे रो रो कर कहती, मेरा लाल, मेरा रामू, तू बिना तो मैं कैसे जीऊंगी। घर में सन्नाटा था, लेकिन बाहर दुनिया घूम रही थी। पंडित जी ने हर दरवाजा खटखटाया। देश के बड़े बड़े वकील, सर तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू के चेलों तक सबके पास गए। फाइलें दिखाई, गिड़गिड़ाए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, यह मुश्किल केस है, ब्रिटिश कानून सख्त है, फांसी तय है। पैसे की बात की तो कहा गया, यह पैसों से नहीं बचेगा। हताशा ने उन्हें घेर लिया। रातें बेचैन हो गईं, नींद हराम। वे सोचते, अगर मेरा बेटा चला गया तो घर सूना हो जाएगा। सिर्फ 2 लाशें रहेंगी, एक बेटे की, एक मेरी पत्नी की। मैं खुद भी ना बचेगा। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सभागार में अब हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। एक युवा ब्राह्मण महिला ने अपना रुमाल निकाला, आंखें पोंछने लगी। प्रोफेसर तिवारी ने जारी रखा। उनकी आवाज में अब एक भावुक लय आ गई थी। और फिर हताशा के उस अंधेरे में किसी ने सुझाया, बाबा साहब के पास जाओ। डॉक्टर आम्बेडकर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं, वो असंभव को संभव कर देते हैं। पंडित जी को संकोच हुआ। बाबा साहब, वो नाम जो ब्राह्मण समाज में तब विवादास्पद था। बचपन से ही सुनते आए थे कि ये दलितों का नेता है, हमारी परंपराओं का विरोधी। लेकिन बेटे की जान दांव पर थी। एक रात बारिश की फुहारों में वे बाबा साहब के चैम्बर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर घुसे। बाबा साहब अपनी मेज पर बैठे थे, किताबें बिखरी हुई, चश्मा नाक पर। पंडित जी घुटनों पर गिर पड़े, रो रो कर सारी कहानी सुना दी। महाराज, मेरे बेटे को बचा लो, ये मेरा अकेला है। ब्राह्मण हूं मैं, लेकिन आज गुलाम हूं तुम्हारी दया का। बाबा साहब ने शांत भाव से सुना, फाइल ली, पन्ने पलटे, फिर बोले, पंडित जी, कल सुबह कोर्ट में आइए, मैं केस लूंगा। वो आत्मविश्वास, वो शांत नजर पंडित जी को लग रहा था जैसे कोई देवता बोल रहा हो। आशा की किरण जगी। घर लौटे तो पत्नी से कहा, बाबा साहब ने वादा किया है, हमारा रामू बचेगा। रात भर वे भगवान राम का नाम जपते रहे, लेकिन मन में बाबा साहब की छवि घूम रही थी। प्रोफेसर तिवारी ने एक ठहराव लिया, सभागार को नजर दौड़ाई। सभी मंत्र मुग्ध थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म का दृश्य जीवंत हो रहा हो। अगला दिन आया, कोर्ट का वो काला दिन। बॉम्बे हाई कोर्ट का विशाल हॉल, जहां ब्रिटिश जज की कुर्सी ऊंची थी जैसे कोई सिंहासन। वकील इकट्ठे हुए। अभियोजन पक्ष के वकील तर्क दे रहे थे, हत्या सिद्ध है, फांसी अनिवार्य। बाबा साहब शांत बैठे थे, नोट्स ले रहे थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर सा। पंडित जी बाहर इंतजार कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। बाबा साहब, तुमने धोखा दिया, इतनी शांति क्यों? लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? बहस चली घंटों। अंत में जज ने फैसला सुनाया, आरोपी को फांसी की सजा। सभागार में सन्नाटा। रामेश्वर को जंजीरों में बांधा गया। झल्लाद ने फंदा तैयार किया। पंडित जी का संसार फिर उजड़ने लगा। वे दीवार से सिर ठोकने लगे, चीखने लगे, मेरा बेटा। लेकिन तभी वो चमत्कार हुआ। बाबा साहब अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गूंजी जैसे कोई गरज, माय लॉर्ड, आपने केवल फांसी की सजा सुनाई है, मौत की नहीं। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज चौंक गया, वकील हैरान, दर्शक स्तब्ध। बाबा साहब ने जारी रखा, उनकी आवाज में एक कानूनी धार। कानून कहता है कि फांसी सजा है, लेकिन मौत की गारंटी नहीं। क्या फंदा टूट सकता है? क्या कैदी बच सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या दोषी कौन, राज्य या कोर्ट? आपने मौत सुनाई नहीं, सिर्फ फांसी। अपील का अधिकार है, क्षमा का द्वार खुला है। जज फंस गया, अपनी ही बातों में उलझ गया। घंटों बहस चली, लेकिन बाबा साहब के तर्क अटल थे। अंत में जज ने सजा स्थगित कर दी, अपील के लिए। रामेश्वर की जान बच गई। कोर्ट से बाहर आते ही पंडित जी बाबा साहब के चरणों पर गिर पड़े। खुशी के आंसू बह रहे थे। महाराज, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी, आप ब्राह्मणों के भी देवता हो। बाबा साहब ने उन्हें उठाया, मुस्कुराए। पंडित जी, न्याय सबके लिए है, जाति का क्या? मैंने अपना फर्ज निभाया। प्रोफेसर तिवारी की आंखें नम हो गईं। वे रुके, सभागार को देखा। लेकिन कहानी यही न थमी। बाबा साहब ने रामेश्वर को खुद अपने साथ लिया, घर पहुंचाया। माताजी ने दरवाजा खोला,
बेटे को जिंदा देखा। वो पागल हो गई खुशी से, चीखी, रोई, बेटे को सीने से लगा लिया। मेरा लाल, तू वापस आ गया। पिता पत्नी दोनों बाबा साहब के चरणों में गिरे, मंदिर में पूजा की, बाबा साहब को आरती उतारी। रामेश्वर ने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया, ये परिवार कभी न भूला। सभागार में अब भावुकता की लहर दौड़ गई, सिसकियां सुनाई देने लगी, लोग रुमाल निकालने लगे। जो घृणा पहले थी वो सम्मान में बदल गई। प्रोफेसर तिवारी भावुक होकर शांत हो गए। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, जय भीम। और फिर पूरी सभा में जय भीम का नारा गूंज उठा। तालियां बजीं, खड़े हो गए लोग। प्रोफेसर तिवारी को सम्मानित किया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक प्रसंग नहीं, यह बाबा साहब की उस मानवता की गवाही है जो जाति से ऊपर थी। उन्होंने कभी न कहा तुम ब्राह्मण हो इसलिए नहीं, हमेशा कहा न्याय सबका हक है। इस प्रसंग ने साबित किया कि बाबा साहब की दया कितनी विशाल थी। कल्पना कीजिए उस पिता का दर्द, वो बेटे को खोने का भय, वो असहायता, और बाबा साहब का वो शांत आत्मविश्वास जो पहाड़ हिला दे। कोर्ट का वो सन्नाटा, वो तर्क जो कानून को ही चुनौती दे दिए। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज प्रोफेसर तिवारी ने इसे जीवंत कर दिया। सभा में लोग सोचने लगे, हमने बाबा साहब को कितना गलत समझा, उनकी किताबें पढ़ी लेकिन दिल से न जाना। अब ये कहानी उनके दिलों में बस गई। एक ब्राह्मण युवक ने कहा, प्रोफेसर जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। एक और ने जोड़ा, बाबा साहब ने हम ब्राह्मणों को भी अपनाया। प्रोफेसर तिवारी ने जारी रखा, लेकिन अब उनकी बातें और गहरी हो गईं। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे बाबा साहब ने अपनी प्रैक्टिस में कई ऐसे केस लड़े जहां ऊंची जातियों के लोग भी उनके पास आए। एक बार एक ब्राह्मण विधवा को संपत्ति का हक दिलाया जब परिवार वाले छीन रहे थे। लेकिन यह फांसी वाला प्रसंग सबसे मार्मिक था। उन्होंने किताबों के उदाहरण दिए, आम्बेडकर की जीवनी से, जहां यह उल्लेख है। देखिए, बाबा साहब ने कहा था, मैं कानून का सेवक हूं, न कि जाति का। यही उनकी ताकत थी। सभागार में बहस छिड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हमने कभी सोचा था ऐसा? भावुकता चरम पर थी। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। जय भीम के नारे बार बार गूंजे। ये पल सिर्फ एक भाषण का नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति का बीज था। प्रोफेसर तिवारी ने साबित कर दिया कि बाबा साहब की विरासत सबकी है। दर्द, करुणा, न्याय सब कुछ उमड़ पड़ा, और सभा जो ब्राह्मणों की थी अब एकजुट हो गई। तालियों की वो उन्मादी गड़गड़ाहट और जय भीम के नारों का वो तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे कोई समुद्री ज्वार अपनी चरम सीमा पार कर शांत तट पर आ पहुंचा हो। सभागार में अब एक पवित्र शांति थी, वो शांति जो गहन चिंतन से जन्म लेती है, जब हृदय की गहराइयों में कोई नई ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे अब बदले हुए थे। आंखों में आंसुओं के निशान थे, होंठों पर मुस्कान की हल्की रेखा, और मन में एक अनकहा संकल्प। प्रोफेसर संजय तिवारी मंच पर खड़े थे। उनके कंधे थोड़े झुके हुए, जैसे उन्होंने अपना बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। लेकिन उनकी आंखें अभी भी सभागार को घूर रही थीं, हर चेहरे को छू रही थीं। वे जानते थे कि अब समय है गहराई में उतरने का, उस दर्द की गहराई में जो बाबा साहब ने सहा, और फिर भी क्षमा की उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहां से बदले की कोई छाया भी नजर न आए। उन्होंने माइक को फिर थामा, एक गहरी सांस ली, और उनकी आवाज में अब एक दर्द भरी कोमलता थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पुरानी कहानी सुना रही हो। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बाबा साहब के जीवन की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, जो शायद हम सब ने जानबूझकर नजरअंदाज कर दी। बचपन से ही जब बाबा साहब छोटे थे, ब्राह्मण समाज के रूढ़िवादी तत्वों ने उनके ऊपर और उनके समाज पर बुरी तरह अत्याचार किए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बदला लिया? नहीं, उन्होंने सहा, सहते गए, और फिर जब मौका मिला तो पूरे समाज को बराबरी का उपहार दिया। प्रोफेसर तिवारी की आवाज कांप उठी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। सभागार में सन्नाटा फिर पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा अब सहानुभूति से भरा था। कल्पना कीजिए, वो बचपन, 1890 का दशक, महू का छोटा सा कस्बा जहां बाबा साहब का जन्म हुआ। एक महार परिवार में जहां हर कदम पर अपमान था। स्कूल जाना, हाँ, लेकिन अलग बैठना पड़ता था। ब्राह्मण शिक्षक पानी का छींटा मारते, कहते,
अछूत दूर रहो, किताबें छूना सपना था। सहपाठी ब्राह्मण बच्चे चिढ़ाते, पत्थर मारते, महार का बेटा। लेकिन बाबा साहब वे चुपचाप सहते। रातें आंसुओं में कटती, लेकिन सुबह फिर किताबें उठाते। बॉम्बे में पढ़ाई, वहां भी वही कहानी। पुस्तकालय में घुसना, ब्राह्मण लाइब्रेरियन ने कहा, नहीं, तुम्हारी छाया से किताबें अशुद्ध हो जाएंगी। बाबा साहब बाहर खड़े रहते, घंटों इंतजार करते, जब तक कोई ब्राह्मण किताब न लौट आए। फिर उसे चुपके से पढ़ते। ये अत्याचार रोज के थे। बाजार में थूकना, मंदिर में घुसने न देना, शादी ब्याह में बहिष्कार। ब्राह्मण समाज के रूढ़िवादी लोग जो वेदों को पढ़ते थे लेकिन मानवता को भूल गए थे। बाबा साहब का दिल टूटता, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति पत्थर की तरह सख्त हो जाती। वे सोचते, यह अन्याय क्यों? क्या धर्म यही सिखाता है? लेकिन बदला कभी न सोचा। एक बुजुर्ग ब्राह्मण सज्जन सभागार में सिसकने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे खुद उस दर्द को महसूस कर रहे हों। प्रोफेसर तिवारी ने जारी रखा। उनकी आवाज अब एक उपदेश की तरह गूंज रही थी। जवान हुए, पढ़ाई पूरी की कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टरेट की उपाधि ली, लेकिन लौटे तो वही अपमान। नौकरी मिली, लेकिन अलगाव। ब्राह्मण सहकर्मी उन्हें नजरअंदाज करते, मीटिंग में अलग बैठाते। राजनीति में उतरे तो महाड़ सत्याग्रह मंदिर में घुसने का अधिकार मांगा। ब्राह्मणों ने पत्थर बरसाए, जूते फेंके, लेकिन बाबा साहब वे गिरे लेकिन उठे। पूना पैक्ट में गांधी जी से समझौता किया, लेकिन मन में दर्द समाया रहा। पूरी जिंदगी दशकों सहा, अत्याचार, बहिष्कार, षड्यंत्र। ब्राह्मण समाज के कुछ हिस्सों ने उन्हें शत्रु कहा, उनके अनुयायियों को अछूत। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? जब 1947 में आजादी मिली, जब संविधान सभा बनी और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने मौका लिया बदले का नहीं, एक नए भारत का निर्माण का। सभागार में अब एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसके नीचे एक आशा की किरण चमक रही थी। प्रोफेसर तिवारी मंच पर इधर उधर चलने लगे, जैसे कोई कवि अपनी कविता को जीवंत कर रहा हो। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, तो उनके मन में वो सारे दर्द थे, बचपन के अपमान, युवावस्था के संघर्ष। लेकिन संविधान देखिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जाति धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सभी के लिए। ब्राह्मणों को भी बराबरी का अधिकार, संपत्ति, शिक्षा, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं। कहीं बदला? एक भी धारा में नहीं। बाबा साहब ने कहा, संविधान बदले का दस्तावेज नहीं, बल्कि एकता का। वे रात रात भर जागते, किताबें पढ़ते, बहस करते। ब्राह्मण सांसद विरोध करते, कहते ये हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है। लेकिन बाबा साहब शांत, ये भारत का भविष्य है कहते। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया, बाबा साहब ने कहा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब ये तुम्हारा है। यही उनकी महानता थी, सहने की क्षमता, क्षमा की ऊंचाई। लोगों के चेहरे अब नम हो गए। एक युवा ब्राह्मण कार्यकर्ता जो पहले आम्बेडकर के आलोचक थे, अपनी डायरी निकालकर नोट्स लेने लगे। प्रोफेसर तिवारी की बातें उनके दिलों को छेद रही थी, जैसे कोई पुरानी दीवार ढह रही हो। बाबा साहब ने कभी किसी वर्ग को अपमानित नहीं किया। संविधान में आरक्षण, हां, लेकिन वो भी समानता के लिए, पिछड़ों को आगे लाने के लिए। ब्राह्मणों के लिए शिक्षा का अधिकार सबके लिए, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए। हिंदू कोड बिल में ब्राह्मण महिलाओं को अधिकार, लेकिन सभी हिंदू महिलाओं को कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब ने संसद में कहा, मैंने जो सहा वो व्यक्तिगत था, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। और आज जब हम संविधान पढ़ते हैं तो कहीं बदले का भाव नहीं, सिर्फ न्याय, समानता, स्वतंत्रता। यही बाबा साहब की देन है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी अपनाया। कई ब्राह्मण उनके मित्र थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन रूढ़िवादी तत्व उन्हें भी क्षमा का मार्ग दिखाया। प्रोफेसर तिवारी ने एक ठहराव लिया, सभागार को नजर दौड़ाई। आंखें मिली उन चेहरों से जो पहले घृणा से भरे थे, अब उनमें सम्मान था। और आज इस सभा में मैं आपसे वादा मांगता हूं, एक शपथ। बाबा साहब की तरह हम कभी उनके अपमान को न सहन करेंगे, न किसी के। हम कहेंगे जय भीम, न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए।
क्योंकि बाबा साहब ने हमें सिखाया क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। सभागार में तालियां फिर गूंजी, लेकिन ये तालियां भावुक थीं। लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़े। प्रोफेसर तिवारी ने आज आंखें खोल दी। घृणा के अंधेरे में जीने वाले मन अब सम्मान के प्रकाश से भर गए। एक ब्राह्मण महिला ने कहा, प्रोफेसर जी, हम गलत थे, बाबा साहब हमारे भी हैं। लेकिन प्रोफेसर तिवारी रुके नहीं। उन्होंने विस्तार से संविधान की धाराओं का जिक्र किया। अनुच्छेद 21 का जीवन का अधिकार, जो बाबा साहब ने ब्राह्मण परिवारों की तरह हर परिवार के लिए सुनिश्चित किया। देखिए, बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता बिना सामाजिक न्याय के व्यर्थ है, और सामाजिक न्याय वो सबके लिए। ब्राह्मणों के लिए भी जब ब्रिटिश काल में उन्हें नौकरियां मिलती थीं, लेकिन आज संविधान ने मेरिट पर आधारित। कोई आरक्षण का डर नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने संतुलन रखा। उन्होंने किताबों के उदाहरण दिए आम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, जहां वे कहते हैं जाति नष्ट करो, मानवता बनाओ। सभागार में बहस छिड़ गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भावुकता चरम पर थी। कोई रोया, कोई हंसा, लेकिन सबका मन एक हो गया। ये पल सिर्फ भाषण का नहीं, ये एक सामाजिक पुनर्जागरण था। प्रोफेसर तिवारी ने साबित किया कि बाबा साहब की विरासत क्षमा की है। दर्द सहा, लेकिन ऊंचाई दी। आज ब्राह्मण सभा में सम्मान की बाढ़ आ गई। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें, और साथ में यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।